आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स। बच्चों के बहुत से क्वेश्चन होते हैं, क्वेरीज होती है कि मैथमेटिक्स को किस प्रकार से पढ़ा जाए। एक बार मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही बता रहा हूं, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि बताओ जी 98 की स्क्वायर क्या होती है, 98 की स्क्वायर क्या होती है, क्या होती है बता दोगे? बता दो, नहीं बता सकते। आपसे बोल दिया जाए 2 की स्क्वायर क्या होती है, तो आप बता दोगे क्या होती है? 4 होती है। 2 की स्क्वायर 4, मतलब 2 गुणा में 2 कितने होते हैं? 4। आपसे पूछा जाए 3 की स्क्वायर क्या होती है, तो आप बता दोगे 3 3 9। आपसे पूछा जाए 4 की स्क्वायर क्या होती है, बता दोगे 16। लेकिन आपसे पूछा जाए 98 की स्क्वायर क्या होती है, क्या बता सकते हो? क्या बता सकते हो 98 की स्क्वायर क्या होती है? ठीक है, फिर आप क्या करोगे, इसको प्लस माइनस गुणा भाग करने बैठ जाओगे। 98 गुणा में 98 होते हैं आपके स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है पावर, 2 बार गुणा करना होता है। 98 को 98 से गुणा करना कितना टफ है, लेकिन मैं आपको बता दूं जी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आसान है। क्या करेंगे, इसमें होता है 9604, ये आपकी स्क्वायर है। आप बोलोगे सर कैसे निकाल दी ये स्क्वायर आपने? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। अब देखो, आप अपने कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से भी तेज आप कैलकुलेशन अपने दिमाग से कर सकते हो। कैलकुलेटर भी याद से मतलब आपका टाइम लगाएगा, लेकिन अपने दिमाग से कर ली। मैंने बोल दिया 97 की स्क्वायर क्या होती है, तो मैंने लिख दिया 9409। आप बोलोगे सर वाह क्या बात है, ठीक है, ये कैसे हुआ 9409? कैलकुलेटर से भी तेज गणना हो रही है ना? नहीं हो रही? हो रही है, ठीक है। देखो अब देखो, अब आप करके देखो, इस क्वेश्चन को करके देखो। तो स्टूडेंट होता है वो कैसे करता है, इसको ऐसे करता है 98 98। एक नॉर्मल स्टूडेंट होगा वो ऐसे गुणा करेगा, पहले तो कैसे करेगा, 8 8 64, 4 आंसर पाई 6, और 8 9 8 8 नहीं 72, 72 और 6 78। फिर करेगा गुणा। अब देखो 9 8 8 नहीं 72, ठीक है, 2 आंसर पाई आपकी कितनी 7, ठीक है। नीम नीम 81 और 7 81 और 7 88, कितने हो गए 88। इसको जोड़ोगे 4 हो गया जी, 10 का 0 हो गया जी, ये कितना है 8 8 16 का 6 हो गया जी, ये एक आंसर आ गई 9 हो गया जी। आ रहा है ना 9604। लेकिन मैंने डायरेक्ट किया, इसको कैसे किया है, ये किस प्रकार से दिमाग को अपने यूज किया है इस क्वेश्चन को करने में। इसका एक और फंडा है, कैसे करेंगे, दूसरा फंडा भी होता है इसका। 98 को 98 से गुणा करने का क्या होता है, देखो एक और बताता हूं आपको। 98 ये आगे बताऊंगा मैं आपको, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। देखो इसको गुणा कैसे करते हैं, देखो यहीं से गुणा कर सकते हैं एक लाइन के अंदर। तो 8 8 64 4 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक डबल को 8 नहीं 72, 8 नहीं 72, 72 और 72 144, 144 और 6 150, 0, ठीक है। 15 से 81 और 15 96, यही से हो गया। आगे जाने की आवश्यकता नहीं, इन दोनों को किया फिर इनका किया, मतलब ये आपका यहां से क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब मैं बताता हूं आपको नॉर्मल, ये मैंने कैसे किया है, ये डायरेक्ट कुछ गुणा नहीं किया है, ये इतना बड़ा थोड़ी किया है मैंने मल्टीप्लाई, ठीक है। कैसे किया है देखो, सबसे पहले देखना 98 को, 98 की स्क्वायर निकालते हैं ना, जैसे 98 की आप स्क्वायर निकालोगे, 98 की यदि आप स्क्वायर निकालते हो, सबसे पहले देखो कि 98 है तो किसके नजदीक है, किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है क्या, 98। अब 100 से कितना कम है, 2 कम है। 100 से कितना कम है, 2 कम है। कितना कम है, 2 कम है, ठीक है। तो 98 में से 2 कम कर दो, कितने हो गए, 98 में से 2 कम हो गए 96 हो गए, 96। 96 और 2 क्या कम था, 2 कम था ना, तो 2 की स्क्वायर निकाल लो, 2 दूनी 4। अब यहां पे 4 तो लिख नहीं सकते क्योंकि अंक कितने हैं, 2 है, तो स्टार्टिंग में 0 लगा के लिख दो 0 4, क्या हो गया 9604। हुआ ना सॉल्यूशन, कितना अच्छा है, ठीक है। अब आप भी कर सकते हो। मैंने पूछा बताओ जी, आप बता दोगे, मुझे पता है, अब बता सकते हो आप कि 98 नहीं 99 की स्क्वायर क्या होती है, आप बता दोगे ना क्या होती है। 100 से कितने कम है, 1, तो 99 में से 1 कम कर दो,
कितने हो गए 98। 98 लिखा और 1 की स्क्वायर क्या होती है 1 की होती है। 1 की स्क्वायर 1 को 1 से गुणा करते हैं 1 की होती है, तो 0 1 लिख देंगे। ये हो गया 99 की स्क्वायर। क्या हुआ पता चल रहा है? ठीक है। अब यहां पे मैंने आपको बोल दिया कि बताओ जी 95 की स्क्वायर क्या होती है, तो अब कैसे करोगे? 100 में से कितने कम है 5, कितने कम कर दे 90 में 95 में से 5 कम कर दिए, कितने हो गए 90, तो 90 और 5 कम थे, तो 5 की स्क्वायर क्या होती है 5 5 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब 0 लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि 2 अंक आ गए, 2 अंक चाहिए थे, तो 90 25 हो रहा है ना आसान। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होते हैं। देखो आगे देखो, अब स्क्वायर निकाल दो और देखो। अब आप सोचोगे सर आगे बताओ, ठीक है सर इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखो 91 की स्क्वायर क्या होती है 100 में से कितने कम है 9, 91 में से 9 कम कर दो, कितने हो गए 82, 82 यहां पे लिखो 82, और 9 की स्क्वायर क्या होती है 81, 82 81। आसान है ना, कितना आसान है देखो, ठीक है कितना आसान है। आगे देखो, अब आपसे पूछ लिया जाए, अब देखो जी अब आपके लिए देखो 90 है, 90 की स्क्वायर निकालना आसान है। 90 की क्या होती है 81 होती है, ठीक है 81 और डबल 0 लगा देंगे, यही होती है स्क्वायर, ठीक है। अब देखो उसको करके देखते हैं कैसे होगा। 90 100 में से कितने कम है, कितने कम है 10 कम है, ठीक है। तो कितने कम कर देंगे 10 ही कम कर देंगे, तो 10 कम कर दिए कितने हो गए 80, 90 में से 10 कम कर दिया 80। अब देखो 80 कर दिए, अब देखो 10 है, 10 की स्क्वायर क्या होती है 100 होती है ना, 10 दाया 100, ठीक है। अब देखो यहां पे 100 लिखेंगे क्या 100 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, यहां पे देखो हमें 2 ही अंकों की आवश्यकता है, तो यहां पे 1 यहां लिखेंगे 2 अंक यहां लिखेंगे, तो 00 1 और 8 ये हो गया। देखो दोनों मैच कर रहे हैं, इस तरीके से लिखना है। आगे भी ध्यान रखो भाई, यदि अंक 3 चले जाए, अंक 4 चले जाए तो कैसे करना होगा, 4 चले जाए तो यहां पे कर दो 4, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है इस तरीके से करना है। अब देखो कि यदि मैंने पूछा 88 की स्क्वायर क्या होती है, आप क्या बताओगे 88 की स्क्वायर क्या होती है, तो 100 में से कितने कम है 12 कम है, तो 88 में से 12 और कम कर दो, कितने हो गए 76, कितने हो गए 76, और 12 की स्क्वायर क्या होती है 144 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 144 जोड़ दोगे, ठीक है, तो 44 और 7 और 7 77 44, ये आंसर कर लोगे, आसान है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये तो आसान, अब मैं पूछ लूं कि 101 की स्क्वायर क्या होती है, आपसे पूछा जाए 101 की स्क्वायर क्या होती है, आप क्या करोगे, अब कम करोगे 100 से कम करोगे, नहीं जी 100 से कम थोड़ी करना है, अब हमें करना है 100 से ज्यादा। 100 से कितने ज्यादा है 100 से कितने ज्यादा, एक कम एक ज्यादा है, एक और ज्यादा कर दो, कितने हो गए 102, और 1 की स्क्वायर क्या होती है 1 की होती है, ठीक है, तो 0 1, आसान है, ठीक है करके देख सकते हो, आप करके देखो 1 0 1 1 0 1, ठीक है 101 को करके देखो, तो 1 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 0, बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है, तो 1 0 1, ठीक है 1 0 2 0 1, ये देखो मिल रहा है, आंसर मिल रहा है ना, आसान है, समझ में आ रहा है क्या, ये ऊपर से जा रहा है ठीक है समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहीं पे आपसे पूछ रहे 105 की करके बताओ भाई, 105 की करो, तो कैसे करोगे, तो कितने ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 110 हो गया, 5 और ज्यादा कर दो और 5 5 25, ये हो 11 0 25, आ रहा है समझ में, ठीक है बहुत अच्छी बात है। ये इस तरीके से आप अपनी स्क्वायर्स को याद कर सकते हो, मैं ये आपके लिए नॉर्मल एक क्लास बना रहा हूं,
आगे भी एक अच्छी क्लास लेके आऊंगा, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि मुझे तो बताओ 52 की स्क्वायर क्या होती है, मैं तो बता दूंगा कि 2704 होती है जी। यहां क्या हुआ है, मैंने तो बता दिया 2704 है। आप करके भी देख सकते हो, 5252, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 10 10, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 का 10 और 10 20 हो गए, 0 2, 15 25 2 27। ये कैसे हुआ? ये किससे कम है किससे ज्यादा है, कंफ्यूजन है ना, ठीक है। ये आपको सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक आप हमारी इस क्लास को, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने जो भी दोस्त हैं उन तक पहुंचाएं, और इस ज्ञान को अपने तक सीमित नहीं रखें, दूसरे तक भी पहुंचाएं। देखो नॉर्मल है क्वेश्चन, आप किसी से पूछ के देखो 98 की स्क्वायर क्या होती है, ठीक है, तो आप अपने दिमाग से बता सकते हो। आप तो 98 4 कम किए 96 9604, आप तो अपने बता दो। उसको बोलो तू तेरा कैलकुलेटर खोल, तू कर कैलकुलेशन, और मैं करता हूं कैलकुलेशन। तो कैलकुलेटर तेज है या मैं तेज हूं, तो आप तेज निकलोगे, कैलकुलेटर थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और हमारे इस चैनल को, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो आपको मिलने वाली है स्टडी से रिलेटेड। थैंक यू, धन्यवाद।